सुखदेव जी ने कहा कि राजन, जितने भी मनु जी महाराज के उत्तानपाद के वंशज थे, इनका राज्य पूरा हो गया। तो प्रियव्रत जी राजा बन गए, इनका वंश भी आगे चला। राजा ने तुरंत प्रश्न कर दिया, महाराज एक ऐसी कथा सुना रहे हो? अभी आपने मेरे से कहा कि बड़े बेटा प्रियव्रत ये बाबा जी बन गए, और फिर कह रहे हो ग्रस्त बन गए। पहले विरक्त बनो फिर ग्रस्त बनो, ये बांतासी कहलाए, माने खा लिया उगलती अपना खा लिया। पहले ग्रस्त बनो, और जब इंद्रियों को जीतने का अभ्यास हो जाए, ग्रस्ती को छोड़कर के विरक्त बन जाओ। ये पंथ ठीक है, और ये नई घटना आपने बताई मुझे महाराज। प्रियव्रतो भागवत आत्मा राम कथं मुने ग्रहे रमत यन्मूलः कर्म बंध पराभव। राजा परीक्षित ने कहा कि महाराज कृपा करके बताओ, प्रियव्रत तो भागवत हैं, भागवत माने परम भक्त हैं, सारे शास्त्र पुराण उसमें समाये हैं, वो भागवत है। किंचित एक चरण भी एक पैर भी जो बिना शास्त्र के न रखे, ऐसा प्रियव्रत परम भागवत। और वह घर द्वार को छोड़ करके विरक्त बन गया, पुनः गृहस्थी में आके कैसे रम गया? ये तो महाराज कर्म बंध पड़ा बाबा, कर्म के बंधन से मुक्त होकर के पुनः गृहस्थी में फंस जाना, ये तो अटपटी सी बात है। ऐसा कैसे हो गया? सुखदेव जी बोले सुनो देखो, हुआ एक जब प्रियव्रत जी बाबा जी बन गए, तो जंगल में जाकर के पहाड़ पर बैठ करके साधना करने लगे। और प्रियव्रत के छोटे भाई उत्तानपाद के वंश में जब कोई रहा नहीं, तब मनु जी को याद आई कि बड़े बेटा मेरा बाबा बन के चला गया, इसके वंश में तो कोई है नहीं, शायद उसको बुला करके ग्रस्त बना करके मैं फिर ये संसार कार्य करवा लूँ। और हर पिता की इच्छा होती है कि 2 बेटा हैं, 4 बेटा हैं, 3 के ब्याह हो गए तो चौथे का भी हो जाए, उसका भी हो जाए तो या की गोदी भी भर जाए। इसलिए बड़े बेटा को मनाने के लिए मनु जी ब्रह्मा जी को साथ में लेकर के, गुरु जी हैं प्रियव्रत जी के, श्री नारद जी, तीनों जाकर के पहुंच गए जहां प्रियव्रत जी बैठे थे। और तीनों को निहाल करके प्रियव्रत जी गदगद हो गए। पिताजी, गुरु जी, ब्रह्मा बाबा आप भी पधारे हो, क्या बात है? ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारे पिताजी की इच्छा है कि तुम ग्रस्त बन जाओ। पर मैं कैसे ग्रस्त बन सकता हूं? क्यों? क्योंकि मैं तो विरक्त बन गया, विरक्त बनने के बाद ग्रस्त बनना तो बांतासी कहलाता है, पाप लगता है, नरक जाता है, अपकीर्ति होती है। ब्रह्मा जी ने कहा सुनो, वेद आज्ञा दे, माता पिता आज्ञा दें, गुरुजन आज्ञा दें, तो अनुचित कार्य करने में भी पाप नहीं लगता है। एक गुरु जी को लगेगा पाप, माता पिता को लगेगा। इसलिए मेरी बात सुनो, ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान को पाने के लिए यदि तुम तैयार हो तो ग्रस्त पहले बनो। वो कैसे? या सठ सपतनान बिजगी समाणो ग्रहे सुनिर्विषयतेत पूर्वम। आपको 6 शत्रुओं को जीतना है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद, ये 6 को जीतना, और मत्सर। तो पहले ग्रस्त बनो, ग्रस्त बन करके इंद्रियों का दमन पत्नी के साथ रह करके करो, ये बड़े जल्दी इंद्रियां जीत लोगे। यदि आप बन गए बाबा और मन यदि भटक गया, तो जो लोग माला पहनाते हैं वो भाला लेकर के कब दौड़ पड़े पीछे कोई पता नहीं है, कब तुम्हारी अपकीर्ति हो जाए। पहले ग्रस्त बनो, यह सठ सपतना, ये 6 शत्रु जो हमारे, इनको जीतना है, तो पत्नी के साथ रह करके इंद्रियों का दमन करो और इंद्रियों को जीत लो। इसके बाद बाबा जी बन जाओ। जब तुमको भरोसा हो जाए कि इंद्रियां हमको धोखा नहीं देंगी, अब ठीक है, तो बाबा बन करके साधना करो, संसार के लोग सम्मान और तुम्हारी सदगति हो जाएगी। बेटा हम तो यही कहेंगे कि देखो, माता पिता 4 वेद तो हैं, पर माता पिता गुरु की आज्ञा भी वेद की आज्ञा है। माता पिता गुरु प्रभु की बानी, और बिना ही विचार करिए शुभ जानी। तुरंत माता पिता ने जो कह दिया वो करो, उसमें किंतु परंतु ना करो। माता पिता का शरीर है, माता पिता की आज्ञा ही तुम्हारे लिए वेद की आज्ञा है।
माता पिता गुरु तीन त्यागनी कब हैं? जब ये ब्रह्म विरोधी हो जाएं तब, अन्यथा ये त्यागनी नहीं है। इसलिए तुम ग्रस्त बन जाओ। और जहां तुमने माता पिता की गुरु की वाणी पर तर्कबाजी करी, फिर वो उल्टा ही बताएंगे। हाँ ठीक ठीक, ये बढ़िया रहेगा। तो गुरु जी एकादशी के दिन चावल खा सकते हैं? बोले हाँ बहुत उत्तम, बढ़िया, जगन्नाथ जी में तो यही होता है, खाओ खाओ। फिर वो नहीं कहेंगे कि अपराध है, क्योंकि चेला मानेगा नहीं, तर्क देगा, इससे बढ़िया है कि तू जो कर ले भैया। प्रेम से बोलो श्री राधे, श्री राधे। इसलिए तुरंत ग्रस्त बन गए महाराज। पत्नी बरिष्मती के साथ विवाह हो गया और बरिष्मती नाम की पत्नी के नाम से ही नगरी बसाए ली। सज्जनों, राष्ट्र का विकास करने के लिए परिव्रत जी ने दिन रात एक कर दिया। कर्मचारियों से कहा कि कोई विश्राम नहीं करेगा। कर्मचारियों ने कहा कि रात्रि के अंधेरे में कैसे काम होगा सरकार? बोले प्रकाश हम करेंगे। अपने रथ को सूर्य की किरण, सूर्य का तेज बना करके 7 चक्कर लगा डाले। ब्रह्मा जी ने आकर के कहा बेटा प्रियव्रत क्या कर रहे हो? बोले पिताजी दिन कर रहे हैं, हमेशा अंधेरा खत्म। इससे क्या होगा? बोले राष्ट्र का विकास जल्दी होगा। बढ़िया बढ़िया सड़क बनाना है, लाइट की व्यवस्था हमने कर दी है, बढ़िया स्वच्छ पानी देना है, बढ़िया सुंदर देश को बनाना है, राष्ट्र को सुंदर और सुसज्जित बनाना है। बेटा अशास्त्रीय पद्धति से कभी कोई सुंदर नहीं बनता है। अशास्त्रीय पद्धति और प्रकृति को छेड़ करके कभी राष्ट्र का विकास नहीं होता है। आज जो हम विकास कर रहे हैं प्रकृति को छेड़ करके, वो विकास नहीं, हम विनाश की ओर ही जा रहे हैं। एक एसी माने आप 5 वृक्षों को खत्म कर रहे हो, कितना ऑक्सीजन खत्म हो जाता है एक गाड़ी से, उसके प्रदूषण से। तो जो बाहर की, जो अंदर की आपकी गर्मी वो बाहर फेंक दी एसी ने। गाड़ियों की गर्मी एसी की है, नाना प्रकार के केमिकलों का प्रदूषण है। तो हम श्वास तो कहाँ से लेंगे? हो सकता है कि आगे ऐसे शहर बनने लगे जिनमें ऑक्सीजन स्वच्छ मिले हमको, उन कॉलोनियों में हमको जाकर के घर बनाना पड़े तो ऑक्सीजन लेने का भी टैक्स लगने लगेगा, क्योंकि हमने पूरी धरती को तो प्रदूषित कर दिया है। इसलिए प्रकृति को छेड़ करके राष्ट्र का विकास कभी नहीं होता बेटा। तो पिताजी रात्रि से क्या होता है? रात्रि में थका मजदूर विश्राम करता है, योगी लोग योग में रमण करते हैं, भोगी लोग भोग भोगते हैं, अनेक उपलब्धियां गिना दी। तब परिव्रत जी ने रथ को रोक दिया। 7 समुद्र 7 द्वीप यहीं से बन गए और इनके सज्जनों 10 बेटा भय, बड़े आग्नेन्द्र हैं, आग्नेन्द्र के बेटा भय नाभि। नाभि जी के यहाँ पर यज्ञ के प्रभाव से भगवान आए और ठाकुर जी से आशीर्वाद लिया राजा नाभि ने कि आप ही मेरे यहाँ बेटा बन करके आओ। तो इन्हीं के यहाँ पर श्री ऋषभ देव जी महाराज सज्जनों अवतार लेकर के आए और यहीं से हमारे सनातन धर्म की शाखा जो जैन प्रथा है वो चल पड़ी। जैन धर्म नहीं, सनातन की शाखा है। बोलो ऋषभ देव जी महाराज की। तो ऋषभ देव जी महाराज के यहाँ पर सज्जनों बरसात नहीं हुई और इन्होंने योग के प्रभाव से जब वर्षा करी तो इंद्र भी प्रभावित हो गया। बेटी जयंती का इनके साथ विवाह कर दिया और बेटी जयंती का विवाह जब हो गया तो इनके यहाँ पर 100 बेटा भय। 100 बेटाओं को लेकर के जाकर के सारे बेटाओं को ऋषभ देव जी आप बिठूर में पहुंच गए और सबका परीक्षण किया। इसलिए अपने बच्चों का भी कभी कभी निरीक्षण परीक्षण करो, उनकी परीक्षा लो, इनके अंदर में क्या है। जैसे बोए हुए अनाज को किसान देखता है, उगे हुए फसल का स्वरूप देखता है, ऐसे ही माता पिता को, घर के जो मुखिया हैं उनको अपने बच्चों को देखते रहना चाहिए कि इनके मन में क्या पनप रहा है। उसके पहले ही उसको रास्ता दिखाओ आप। जब वो पक गया फिर नहीं बदलेगा, फिर वो तुमको बदल देगा। इसलिए पहले ही बेटा ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, वो मान जाएगा। कच्ची डाली को जिधर मोड़ोगे, छोटी बेल को जिधर चढ़ाओगे वो चढ़ जाएगी, जब वो पक्की हो जाएगी फिर नहीं चढ़ेगी। हम करते यही हैं,
कॉलेज में बच्चे नहीं सुधरते हैं, बच्चे तो प्राइमरी में सुधरेंगे। और हम ध्यान तब देते हैं जब बाएं सुनने को मिलती हैं तब। इसलिए फसल बिगड़े बिगड़ने दो, दुकान बिगड़ रही है बिगड़ने दो, नस्ल को बचाओ, नहीं तो जीते जी बदनाम हो जाओगे, मरने के बाद तर्पण श्राद्ध भी नहीं करेगा। बोलो राधे राधे। थोड़ा जोर से बोलो ना, श्री राधे। महाराज बेटाओं से पूछा, कन्या ऋषभ देव जी ने, बेटा तुम सब मुझे ये बताओ, 100 बेटा बेटे हैं, ये मानव शरीर किस लिए मिला है? एक बोला, पिताजी बढ़िया बढ़िया खाने के लिए। अरे लालाओ, बढ़िया खाने पीने के लिए यदि मानव शरीर मिला है तो नाली में सुगड़ गंदगी खा करके उतना ही प्रसन्न होता है जितना 56 प्रकार का रस स्वादन करने पर, भोजन पकवान खाने पर एक तुमको मिलता है, उतना सुख उसको भी मिलता है। मानव शरीर बच्चों को पैदा करने के लिए नहीं मिला है, वो तो सूकर कुकर भी करते हैं। इसलिए जो मानव शरीर मिला है